A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम करने जा रहे हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेस में हमारा पहला ईडीएम है ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब अपनी आखिरी सांस लेना। अगला है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, मतलब किसी को गलत तरह से इन्फ्लुएंस करना। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, बाय दारू या बाय मनी वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं वोटर्स को। अगला है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब बहुत ही कंसाइज व्यू में किसी बात को कहना। अगर मैं कहूं कि किसी चीज को बहुत ही एग्जैक्ट या पिन पॉइंट वे में कहना, तो ये बर्ड्स आई व्यू को डिफाइन करता है। इसके बाद है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक, सडन, अनएक्सपेक्टेड। सोचो कहीं से गोली आके किसी को लग जाए तो वो क्या होगा, अचानक, सडन, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो वही है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब। अगला है बर्न्स वंस बोर्ड। बर्न्स वन बोर्ड मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, अब यहां से आप वापस नहीं जा सकते। अगला है बाय द बाय। बाय द बाय मतलब होता है बाय द वे। आपने बाय द वे फ्रेज बहुत इस्तेमाल करा होगा, वो पुराना फॉर्म है बाय द बाय का। इसका इस्तेमाल अब डेली रूटीन में तो नहीं करते, बट एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है बाय द बाय। तो आप समझ जाइए बाय द बाय मतलब होता है बाय द वे। बी अप टू। बी अप टू मतलब है टू बी इक्वल टू। देखिए मैं कहूं कि राम की जो नॉलेज है बी अप टू हो चुकी है राजेश की नॉलेज के, अब दोनों की नॉलेज एक बराबर है, तो इसका मतलब हो गया बी अप टू। बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांसें अटक जाना। मतलब आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपकी सांसें अटक जाती है कि यार क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे या कितने नंबर आएंगे, तो उसका मतलब होता है बेटेड ब्रेथ। अगला वर्ड है बेंडी वर्ड्स। बेंडी वर्ड्स मतलब होता है टू रैंगल, या मैं कहूं टू आर्ग्यू। देखिए कोई भी चीज जो बेमतलब के लिए बहस करी जा रही हो उसका मतलब होता है बेंडी वर्ड्स। एग्जांपल है इसका, ओबीडिएंट चिल्ड्रन डोंट बेंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइस। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बहस नहीं करते पेरेंट्स के साथ जब उन्हें एडवाइस की जा रही हो। अगला है बी वंस बोनेट। बी वंस बोनेट मतलब अननेसेसरी सवाल पूछे जाना, तो इसे हम कहेंगे बी वंस बोनेट। एग्जांपल है शी सीम्स टू हैव बी हन, आई मीन मैं दोबारा बोलता हूं, she seems to have a bee in her bonnet because she is always finding a fault with others। वो हमेशा bee in her bonnet है, मतलब अननेसेसरी सवाल पूछती रहती है और दूसरों की काम में फॉल्ट निकालती रहती है, तो इसका मतलब हो गया बी इन वंस बोनेट। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में हमारा पहला वर्ड है विलफुल। विलफुल मतलब होता है इच्छा। आपने विल सुनी होगी ना कि भाई इस इंसान की विल है, मरने के बाद इसकी विल ये है, तो इसकी इच्छा ये है, उसे हम कहते हैं विलफुल। वैन मतलब होता है पेल लुकिंग, वीक, कमजोर। आपने न्यूटन मूवी देखी होगी राजकुमार राव की, तो वो क्या लग रहे थे, वैन लग रहे थे, कमजोर लग रहे थे। वेले मतलब होता है रॉब, किसी को चोरी कर लेना किसी की चीज की, उसे हम कहते हैं वेले। अब देखिए लेडीज वर वेलेड व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द पिकनिक। लेडीज की रॉबरी हो गई सामान की जब वो पिकनिक से वापस लौट रही थी। अगला वर्ड है रेथ। रेथ मतलब होता है एंगर, गुस्सा आना। द नेचुरल कामिटीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन रेथ एंड स्कॉच। अगर इसका एक और सेंटेंस देखें तो रेथ मतलब हो गया किसी का एकदम से बहुत गुस्सा आना। हिटलर इज द पर्सन ऑफ अ रेथ पर्सनैलिटी, बहुत ही गुस्से होने वाली पर्सनैलिटी था। विल्ट। विल्ट मतलब होता है विदर, मतलब कमजोर, या मैं कहूं सूख जाना। ये नॉर्मली विल्ट का इस्तेमाल प्लांट्स के लिए होता है। प्लांट सूख जाते हैं ना, तो उसका सेंटेंस देखिए, प्लांट्स विल्टेड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो प्लांट हैं सूख गए स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन में। अगला है व्हील्ड। व्हील्ड शब्द को मैं जरा स्क्रीन साफ करता हूं, थोड़ा आपको देखने में आसानी रहेगी। अगला शब्द है व्हील्ड। व्हील्ड मतलब होता है यूज पावर। समझो आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया, तो आपके पास बहुत सारी पावर है ना, आप या तो देश का भाग्य बदल सकते हैं या देश का भाग्य बिगाड़ सकते हैं, तो इसका मतलब होता है व्हील्ड, यूज पावर। रैक। देखिए एक होता है रैक, WRECK। रैक मतलब होता है कबाड़ करना किसी चीज का, मतलब एक शिप को रैक कर दिया, अब उसे खराब कर दिया गया, अब वो खराब हो गया तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसका मतलब होता है रैक। ये है WREAK। WREAK मतलब होता है गिव एक्सप्रेशन टू। अब देखिए इसके ऊपर सेंटेंस क्या है, हैमलेट रैक वेंजियंस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर। वेंजियंस का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध। तो हैमलेट ने एक्सप्रेस की कि वो बदला लेगा अपने बाप के खून का। अगला वर्ड है रेस्ट।
अब देखिए सुनने में तो ये ऐसे वाले रेस्ट का लग रहा है, पर इसके अपोजिट है। रेस्ट मतलब होता है टेक वॉलेंटली एक्शन, किसी भी चीज को पाना वॉलेंटली एक्शन के द्वारा। या मैं कहूं, आपने चक दे इंडिया देखी होगी, चक दे इंडिया में जो ऑस्ट्रेलियन टीम होती है बहुत ही रेस्ट होती है, बहुत ही वॉलेंटली टेक ओवर कर रही होती है हर टीम पे, तो इसे हम कहेंगे रेस्ट। वेप, वेप आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा होगा, 50 शेड्स ऑफ ग्रे में जो आपने हंटर देखा है ना, उस हंटर को हम कहते हैं वेप। या जो आम हंटर गाय भैंसों और बैलों को मारने के लिए काम आता है, उसे भी हम कहते हैं वेप। अगला वर्ड है वैंगल। वैंगल मतलब होता है मैनेज बाय अनफेयर मीन्स, किसी भी चीज को गलत तरीके से करना। जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो ब्राइबरी लेके गलत काम भी कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, वैंगल, गलत तरह से किसी चीज को मैनेज करना। तो ये होती है जिनीत का मीनिंग। अब यहां से अगर हम वीडियो का एंड पे आए तो ये पूरी जो हमने पूरी सीरीज बनाई है वो हमने बनाई है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश किताब से। ये आप फेवर कर सकते हैं, ये किताब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है डिफेंस एग्जाम के लिए, जैसे एनडीए सीडीएस, और इससे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये होता है वीडियो का एंड। जय हिंद।